नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं आपको जो कोकोडमा बनाना सिखाया था और वेस्ट मटेरियल से कैसे इस्तेमाल करना है और किस तरह से बनाने हैं, तो मैंने जो बताया था तो वो मैं आपको उसकी अपडेट दिखाना चाहूँगी। और बहुत सारे भाई बहनों ने उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे थे, तो मैं वो भी आपसे उसके बारे में बताना चाहूँगी। तो वीडियो नंबर जो मैंने 368 बनाया था, तो जो मैंने एक वॉल हैंगिंग बना रखा स्पाइडर प्लांट का, उसको मुझे बनाए हुए 3 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया हुआ है। और जो मेरा एक्सपीरियंस है, कई मेरे बहनों ने पूछा है कि पानी किस तरह से देना है, और कई कई मेरे भाई बहनों ने पूछा है कि जैसे हम उसका नारियल के जो छिलके होते हैं ना, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं बनाने में, या फिर कई मेरी बहनों ने ये पूछा था कि जैसे जूट होती है, बोरी होती है, उसका हम नेट की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब बातें मैं आपसे शेयर करूँगी। तो जो मैंने 368 वीडियो नंबर बनाया था, उसमें मैंने जो ये नेट में लगाया था, मैंने तो ये रफली काम किया था, रफ ऐसे ही, ज़्यादा फिनिशिंग भी नहीं दी और कुछ भी नहीं। तो इसमें मैंने जो मोस ग्रास भरी थी आपके सामने बनाया था 368 में। तो ये देखिए, इसमें न्यू ये आ गए हैं, ये पत्तियाँ, ये देखा इतनी जल्दी, ये बहुत जल्दी, ये आप देख रहे हैं। और जो मैंने वीडियो नंबर 370 बनाया था, ये देखो, ये भी ऐसे, ये इसमें वेस्ट मटेरियल क्या मैंने भरा था, जो कटिंग थी, कपड़ों की कटिंग थी, ये भरी थी इसमें। और ये अभी मेरी बाहर भी है, मैंने अच्छे से ये भरी भी नहीं थी इसमें। तो ये देखा, तो ये देखो, इसमें भी सारे ये न्यू लीव्स आ गई हैं, ये न्यू पत्तियाँ देख रहे हैं आप, आ गई हैं। तो ये अब थोड़ा सा अगर आप ऐसे ध्यान दें तो ये बनाना बहुत ही आसान है और गार्डन में बहुत ही सुंदर लगते हैं। ज़रूरी नहीं कि बाज़ार से खरीदी हुई आपके पास स्टाइलिश चीज़ें हों, उन्हीं से गार्डन अच्छा लगता है। आपके घर में इतना सारा वेस्ट मटेरियल मिल जाएगा, कपड़े जिनको हम पंजाबी में टल्लियाँ भी कहते हैं, लीरे भी कहते हैं। ये तो नए वाले अगर कपड़े की सिलाई करते हैं तो बारीक बारीक जो कतरनें होती हैं, तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहें तो कंडम जो कपड़े पड़े हैं, तो उनको काट के उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं। तो मेरे को तो इतना सारा, इतनी चीज़ें बनाने का शौक़ है कि मेरे घर में जो है इतनी जगह नहीं है कि मैं ये सब शौक़ पूरे कर सकूं, बट मैं आपको बता जरूर सकती हूँ। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना फैल गया है ये, अभी कुछ दिन तो हुए इसको बनाए हुए। तो आज भी सुबह नोटिफिकेशन मेरी एक बहन की थी कि पानी के बारे में बताएं कि कैसे देना है, तो मैं वही बताऊंगी उनको। और ये ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत ये छोटे जैसे बनाने हैं, आप बहुत बड़े बड़े प्लांट्स भी तैयार कर सकते हैं। मैंने तो इतने बड़े बड़े प्लांट्स तैयार किए हुए थे, आप देखोगे तो मतलब आप हैरान रह जाते, और उस पर खूब सारे फ्लावर्स भी आए हुए थे। तो ये प्लांट्स हैं जो मैंने अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जिस तरह से ये मैंने ड्रेसिना का ये बना रखा हुआ है। तो ये जो इसको ड्रेसिना को है, इसको मॉइस्ट मिट्टी पसंद है, तो ये देखिए इसकी रूट्स कितनी आई हुई हैं। तो इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल दिए होते हैं ना, दिवाली के जो बचते हैं, तो बस इसमें ऐसे पानी डाला थोड़ा सा दिए में, और इस तरह से डाल दिया। तो अब जब दिए में पानी है तो वो अपने आप से ये सक कर लेगा और करके फिर ये इस प्लांट तक पहुंचा देगा। तो इस तरह से कर सकते हैं आप। इसी तरह से आप ये जो स्पाइडर प्लांट बने हैं, ये जो बनाया ना मैंने स्पाइडर प्लांट बनाया, ये तो मैंने तो इसको फिनिशिंग भी नहीं दी, और आप इसको अच्छे से काट के सुई धागे से सिलाई कर सकते हैं। तो ये दिए में जैसे ये पानी है, तो मैंने ऐसे इसमें डाल दिया बस। तो ये हरा भरा, अगर इसमें थोड़ा ज़्यादा भी पानी हो जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गर्मियों में तो ऐसा है जैसे कि हर रोज़ इनको पानी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हम स्प्रे कर देते हैं। जब मैं पानी जब सीधे आ रहा होता है तो मेरे पास जैसे छोटे छोटे बहुत सारे प्लांट्स हैं,
तो एक एक को पानी देना मेरे लिए मुश्किल होता है, तो मैं फिर लेज़म लगा के पानी सारे प्लांट्स को दे देती हूँ। तो इनके ऊपर भी जैसे पड़ जाता है, जो मैंने हैंग भी किए हुए हैं। बट अब जब जैसे गर्मियों के दिन हैं, तो आपको लगता है कि गर्मियों के दिन हैं और इनको जो है मेरे जैसे लू बहुत चल रही है, तो इनको अगर मैं हैंग करूँगी तो फिर ये लू इनमें लगेगी। तो इसलिए अब मैं हैंग करने के बजाय इनको ये छोटे छोटे दिए जहाँ क्यारी के बीच में, जहाँ गमले के बीच में ही इनको मैं रखूँगी, ताकि ये जो मेरे प्लांट्स हैं ये हरे भरे रहे और इनमें मॉइस्चर बना रहे। तो ये बात हो गई। तो सबसे पहले आपने जो प्लांट्स का चुनाव करना है, आप किसी भी तरह के प्लांट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ये मैं बताती हूँ आपको। ये जैसे मैंने पत्थर चट्टा लगाया हुआ है, कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है और इतना बड़ा, ये मुझे पता चल गया ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, ये किसी भी चीज़ में रह सकता है। और कोकोडमा के लिए तो स्पेशली जो सकुलेंट प्लांट्स के लिए मना करते हैं कि नहीं बनाने हैं, पर मैं जिस चीज़ को मना किया जाता है मैं उसको चैलेंज की तरह लेती हूँ। तो मैंने ये बनाया, ये देखिए इसकी क्या ग्रोथ हो रही है और कितना बड़ा। और इसको किसी पोट में रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको पोट में रखेंगे तो फिर यकीनन इसकी जो रूट्स हैं वो रोट हो सकती हैं। तो मैंने इसको ऐसे ही फर्श पे रख दिया है। और जब मैं बाकी प्लांट्स को पानी देती हूँ तो फर्श की सफाई होती है, पानी गिरता है, तो इसका जो नीचे की जो मिट्टी है वो पानी को सक कर लेती है, तो इसके लिए काफ़ी है वो पानी। तो ये हो गया। और ये देखिए आप कमाल इसका प्लांट का, ये जो मैंने फाइकस फैमिली का एक बोनसाई ये बना रखा हुआ था, तो ये ऊपर रखा था तो इसकी ग्रोथ थोड़ी कम थी, और नीचे अब आई हूँ मैं, तो मेरे 5 दिनों के बाद ही इतनी बड़ी बड़ी पत्तियाँ और इतना अच्छा। बस इसमें क्या किया है मैंने, ये ढक्कन रखा है, ढक्कन में ये पानी पड़ जाता है, बस ढक्कन के प्लांट के ऊपर पानी पड़ा, मैंने लेज़म से दिया। और ये रूट्स तो देखो इसकी क्या निकली हुई हैं, ये पूरी फैल गई हैं, ये देखा आपने ये। और ये ढक्कन से ये पानी बस ऐसे लेता, और क्या फैल गया। ये 4-5 दिन में इसकी रंगत ही मतलब चेंज होगी। धूप में पड़ा था और ये देखो पत्तियाँ इतनी बड़ी बड़ी आ गई हैं, इतनी अच्छी थोड़ी सी मिट्टी में। और मैं इसमें दिखाया था, मैंने आपको इसमें क्या भरा था मुझे भूल गया। इसमें हाँ, इसमें कॉटन का कपड़ा लगाया था मैंने। तो आप इस तरह से अपनी इमेजिनेशन से आप गुलाब का प्लांट भी बना सकते हो, और फूलों के भी बना सकते हो, और नारियल के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम मिट्टी के बाहर क्यों ये नारियल के छिलके भर सकते हो आप। किसी मेरी भाई बहन ने पूछा था कि जूट की बोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जूट की बोरी का आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि जूट भी जो है पानी को खूब रोक के रखता है। और जूट के जो धागे होते हैं, जिसको सेब भी कहा जाता है, पंजाब में हिमाचल में सेब कहते हैं उसको, और जूट के धागे का इस्तेमाल आप बांधने में भी कर सकते हो। और ना हो तो आप ऊन के धागे का जो वेस्ट मटेरियल पड़ा है, जो कंडम पड़ा है आपका, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इतने आप छोटे ही नहीं, आप बड़े बड़े भी बना सकते हो, खूब बड़े बड़े बना सकते हो। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, अभी 1 मिनट जरा। आज मेरे गार्डन में जो है सबसे पहले ये रेन लिली, ये पहला इस सीज़न का ये पहला रेन लिली मेरे गार्डन में खिला। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये चिंटियाँ भी इस पे घूम रही हैं। ये पहला मेरे गार्डन में रेन लिली। और इस डिब्बे में जो वेस्ट मटेरियल है, अगर तो आपको बुरा लगता है, अच्छा वेस्ट मटेरियल को जो अपने गार्डन में इस्तेमाल करना आपको पसंद नहीं है, तो आप ना करें, पर मैं इसको ज़रूर करती हूँ। तो ये डिब्बा भी जो है, तेल का डिब्बा जो है 5 लीटर वाला, इसमें मेरे सारे एक्सपेरिमेंट ही चले हुए हैं। तो ये जब मैंने रेन लिली लगाना सिखाया था सॉरी, तो ये मैंने उसमें बल्ब लगा दिए थे, तो ये अब नए नए आ रहे हैं। और ये आज फूल ये खिला पड़ा है इसमें। और कुछ ये ड्रेसिना के मैंने लगा रखे हैं, और ये कुछ ये तैयार किए हुए हैं मैंने, पर मुझे इनको ट्रांसप्लांट करने का टाइम नहीं लगा। तो इस टेक्निक से ये जो 5 लीटर वाले तेल के डिब्बे में मैंने ये देखिए, ये मैंने ओलियंडर का जो तैयार किया हुआ है, ये मैंने आपको 4 मार्च को वीडियो बना के दिखाया था। बहुत ऊंचा हो गया, इसकी सफाई भी नहीं हो पाती। तो मेरे ख्याल से इसको 2.5-1 महीना हो गया इसको फूल आते हुए। 4 मार्च को तो मैंने वीडियो बनाया था, और
आज तारीख हो गई है 27 अप्रैल हो गई है, और उससे भी पहले 4 मार्च से भी बहुत पहले किस पे फ्लावर्स आ रहे थे। तो ये देखिए कितने फ्लावर्स आ रहे हैं। ये मेरे से भी ऊंचा हो गया हुआ है ये प्लांट, तो इसकी पूरी ऊपर से सफाई नहीं हो पाती। और अब इस पे ये सीड आना भी स्टार्ट हो गया। ये सीड देख रहे हैं, ये फली, ये पोड बन रहे हैं, ये इसके ये पोड बन रहे हैं। तो ये देखिए इतने फूल आ रहे हैं, ढेरों फूल आ रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये फूल दिखा रही हूँ। नहीं, मैं फूल नहीं दिखा रही। इसी टेक्निक से मैंने जो है ये कोकोडम्मा तैयार किए थे। तो मैंने आपको बताया कि जब मेरे यहाँ रोड बन रही थी तो उस टाइम एकदम से अचानक मेरे पास ना तो नर्सरी जाने का टाइम था, ना प्लांट्स थे एक्स्ट्रा। तो वही कोकोडम्मा मैंने ये तैयार जो बाहर अपने घर के लगाए हैं। तो उस टाइम मिस्त्री काम कर रहा था, अपेक्स लग रहे थे, तो बाद में मैं उनको निकाल के लगा नहीं सकती थी। तो मैंने वो प्लांट्स कनेर के जो लगाए हुए हैं, वो उनमें से कुछ प्लांट्स मैंने अपने कोकोडम्मा के। तो इतना बड़ा प्लांट आप देख रहे हैं, ये इतना बड़ा प्लांट, ये मैंने खुद कटिंग से ग्रो किया हुआ है। इतने बड़े प्लांट को आप क्या करें कि डिब्बे में से निकाल के सेफली इसकी रूट्स निकाल लें। मतलब रूट्स इसकी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, पानी खूब दें और डिब्बे को हिला के पूरी की पूरी रूट्स आ जाएंगी। और फिर आप राउंड शेप में अच्छे से बनाना चाहते हैं तो खूब बड़ा गोला बनेगा, बड़ा जो बॉल बनेगी थोड़ी बड़ी बनेगी अगर जितनी खुराक मिलेगी। अब ये 5 लीटर का डिब्बा है, तो ये ऊपर मैं मल्चिंग जैसे कि हमेशा करती हूँ, तो मैं ऐसे करती ही रहती हूँ। उसमें की हुई है मैंने पत्तियाँ पुत्तियाँ सब डाली हूँ, जिनकी रूट्स ज़्यादा बड़ी नहीं है वो भी मैं ऊपर लगा देती हूँ। तो इतनी मिट्टी होगी इसमें, ये देखो। और नीचे का ऐसा डिज़ाइन है, खाली भी है, इतनी मिट्टी होगी इसमें। 5 लीटर डिब्बे में ये इतना तो ये खाली है। ये देखो मेरा हाथ यहाँ जा रहा है, ये इतना हाथ मेरा चला गया। तो इतना डिब्बा ये खाली है और बाकी थोड़ी सी मिट्टी है। तो कितना होगा मेरे ख्याल से 3-1 लीटर डिब्बे में इतनी मिट्टी मिल रही होगी इसको। तो इतना बड़ा प्लांट, ये देखो इतना बड़ा प्लांट है ये, और इतने ढेर सारे फूल मेरे ख्याल से 2.5 महीने या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। कब के ये खिल रहे हैं, ये देखिए कब के खिल रहे हैं। तो इस प्लांट को आप निकाल के फिर उसके आसपास पूरी मिट्टी लगा दीजिए, राउंड शेप में लगा दीजिए। और चाहे तो आपके पास कंडम स्वेटर है उसमें रैप कर दीजिए, चाहे तो आपके पास मोस ग्रास है उसमें रैप कर दीजिए, चाहे तो आपके पास ये जो कपड़े की कतरनें होती हैं जिनको लीरें या टल्लियाँ भी कहा जाता है, वो पूरी रैप कर सकते हैं। तो वो हम मिट्टी पे क्यों रैप करते हैं, वो इसलिए हम करते हैं ताकि मिट्टी में जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा टाइम तक, लंबे टाइम तक बना रहे। तो इसलिए हम उसमें रैप करते हैं। चाहे तो आपके पास नारियल के छिलके हैं, नारियल के छिलके आप डाल सकते हो, रस्सियाँ हैं आपके पास, धागे हैं आपके पास, वो भी आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो लंबे टाइम तक इनमें जो मॉइस्चर बना रहेगा और वो मिट्टी को भी अंदर फिर सुरक्षित रखेंगे। और बाहर चाहे तो आप पूरा धागा लपेट दो, रैप कर दो। और धागे से ये होता है कि बहुत सारा धागा आपका बेकार जाएगा। तो मैं तो नेट इसलिए मैं लगाती हूँ क्योंकि नेट जो होता है बहुत ही मजबूत होता है। और मेरे घर में तो जो वॉल हैंगिंग बना रखा हुआ है उसको तो 3 साल से भी ज़्यादा लंबा टाइम हो गया है। तो इस वॉल हैंगिंग को 3 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया है। और अब मैं क्या करती हूँ कि जब बड़ी ज़्यादा लू चलनी है अब, तो मैं अब जब घर गई थी तो भी मैं इसको उठा के क्यारी में रख के गई थी। और एक चिड़ियों वाला जो बर्तन होते हैं ना, उसमें मैं पानी डाल के गई थी। तो दूर से ये देखो ये ऐसे आ रहा है, ये इस तरह से आ रहा है। बर्तन में पानी भर के रख के गई थी। तो मैंने इसको, ये इसकी जो रूट्स हैं, ये देखो छोटा सा बना ये रूट्स हैं, तो ये पानी को सक कर लेती है, कितनी मोटी है। तो जब पत्तियाँ जो ख़राब हो जाती हैं वो निकाल दो। और ये तो इतना लंबे टाइम से ये प्लांट मेरे पास बना हुआ है। और एलोवेरा देखो ये भी बहुत लंबे टाइम से, तो ये भी मैंने इस टेक्निक से बना रखा हुआ है। और इसमें न्यू एलोवेरा भी निकल आए हैं। तो ये जो मेरा प्लांट है, इसको जो पानी आपने कैसे देना है, ऐसे दे दें।
ये नीचे नेट पे इस तरह से दे दें, इस तरह से। अगर आप किसी बर्तन में जैसे दिए में रखा है तो आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं है, वो यहीं से सब कर लेगा। ये हो गया एक पानी का तरीका, जिन मेरी बहन ने पूछा था उनको समझ में आ गया होगा, ये होगा। और अगर आपको कोई लगता है कि आपका प्लांट बड़ा सूख गया है तो ये मेरे गार्डन की बकेट है, तो ये करिए ऐसे। जब बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ये मैंने इसमें ऐसे डाल दिया, ये है ना बाउल, ये जो ये देखो रूट्स देखो कैसी आ गई हैं इसमें, ये इस तरह से मैंने रख दिया। और ये पूरा इसने पानी सक कर लिया है, ये ऑलरेडी गिल्ला था इसलिए जल्दी से गिल्ला हो गया है। तो अब मैं फिर इसको, अगर किसी प्लांट में आपको लगता है बहुत ज़्यादा पानी हो गया तो आप फिर बर्तन में ना रखिए, ऐसे किसी जगह में नीचे रख दीजिए, तो पानी इसका अपने आप ही निचुड़ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जब आप बड़े प्लांट लगाते हैं, जैसे कि मैंने ये बताया कि बड़े ये इस टाइप के प्लांट्स आप तैयार करते हैं, तो ज़्यादा मिट्टी होगी तो उनको आप क्या करें कि बकेट भर के, मैंने तो ऐसा किया था कि खूब सारा वो कनेर के थे और मैंने उसके चांदनी के बना रखे थे, फूलों से भरे पड़े थे, अपनी खिड़की के बाहर लटकाए थे। ऊपर छत पे जो मेरे वो बाउंड्री वॉल है ना, वहाँ डिज़ाइनदार है, तो वहाँ ऊपर रस्सी से लटका के मैंने नीचे हैंग कर रहा था ये। और नीचे मैं क्या करती थी, अब इतना पानी इसको रोज़ तो मैं इसको उठा नहीं सकती थी, ये प्लांट तो झूलते थे मेरे जो मैंने अभी बाहर लगाए हैं, ये वाला नहीं है। तो मैं फिर क्या करती थी, बकेट लेके ऐसे सीधे बकेट में थोड़ी देर ऐसे रोज़ ही डुबो देती थी, और जितना निचोड़ना होता था पानी निचुड़ जाता था। बस थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती थी, पर फूल लगे बहुत ही सुंदर लगते थे। तो आप किसी भी तरह के फ्लावर्स लगाइए, चाहे तो आप गुलाब के लगाइए, चाहे तो आप, किसी ने, मेरे भाई ने पूछा था कि जैस्मीन की बेल लगा सकते हैं, आप जैस्मीन की लगाइए। और आप सोचते होंगे कि अगर हम खाद देना चाहते हैं तो हम खाद कैसे देंगे, जैसे गुलाब वगैरह को है तो आप लिक्विड खाद दीजिए इन्हें, कंपोस्ट है और गोबर की क्या तैयार खाद है, उनको 2 दिन भिगो के रखिए। और उसके बाद आप क्या करिए कि जैसे बकेट में मैंने अभी बताया, खूब पानी डाल के ऐसे, सपोज करो आप इसमें खाद है, और फिर 1 हफ्ते के बाद आप उस खाद मिले पानी में डिप कर सकते हैं। डिप करके फिर आपको लगे कि अच्छे से हो गया और ये खाद का तरीका भी हो गया। पर मैंने कब से, मेरे वो 3 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया मेरे गार्डन में जो है, जो वॉल हैंगिंग बना हुआ, और भी कई प्लांट्स हैं और जो मैंने अभी मेरे पास नहीं भी हैं, जो मैं बाहर लगा चुकी हूँ, तो उनको इतने टाइम हो गया पर मैंने कभी भी खाद नहीं दी है, क्योंकि फूलों वाले इस तरह के प्लांट्स मैंने तैयार किए नहीं हैं। और ये भी मैंने खूब सारे ऐसे अच्छे किए हैं। और तुलसी का इस बारी मेरा ये नुकसान हो गया, मैं अब जब अभी दिल्ली घर गई थी तो ये पीछे से उनको याद नहीं रहा, ये तुलसी का प्लांट मेरा ये पानी नहीं दे पाए और ये ख़राब हो गया। तो मैं ये इसको किसी बर्तन में नहीं रखी थी, मैं पत्थर पे रखी थी, गलती भी मेरी खुद की है, उनको थोड़ी इतना समझ में। तो वैसे भी ये 2 प्लांट तो मेरे इकट्ठे चलने नहीं हैं ये, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है जो अलग है, और एरोहेड वाइन की और इसकी अलग थी। तो अब ये एक चलने दूंगी, ये तो खाली कुछ भी नहीं है इसमें उल्टा मिट्टी जो निकलती रहती है। तो इस तरह से आप मैंने पानी का भी बता दिया कि आप ये देख लें कि आपको आपका प्लांट को पानी की ज़रूरत है, गिल्ला है, तो एक दिन आप चाहे डिप करिए, आप बड़ी बॉल बनाइए। बोगनविलिया आप लगा सकते हो, उसको धूप में लटकाइए, इतना सुंदर लगते हैं पूरे के पूरे। और पानी जब चाहे हफ्ते के बाद उठाने की ज़रूरत नहीं है, लटक रहे होंगे तो बकेट को ऊंचा कर दीजिए। अब मैं एक हाथ से करके दिखा नहीं सकती, जैसे बकेट को आपके प्लांट जैसे लटक रहे हैं, मैं ये बताती हूँ। जैसे ये लटक रहा है प्लांट, आपने ऊपर बांध रखा हुआ है, तो ये सपोज करो बकेट है, और बकेट को ऐसे ऊंचा कर दिया, थोड़ी देर उसके रूट्स मतलब ऐसे भिगोई रखें, तो ये ऐसे इस तरह से। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें करेंगे आप, तो आपके गार्डन में खूब सारे फ्लावर्स, और आपकी इमेजिनेशन से जो है आपका गार्डन अच्छे से हरा भरा। और ये लिली देखिए, रेन लिली, पहला रेन लिली है जो ये इस सीज़न में, जो अभी पहला रेन लिली ये मेरे गार्डन में आज खिला है।
तो होप करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, पानी का खूब अच्छे से लग गया होगा। ऐसा कोई असूल नहीं है, मैं तो क्योंकि 3 सालों से भी ज़्यादा इस टेक्निक से मैं जो पौधे बना रही हूँ। और मेरे ये लिली देखिए, यही वाला चौथा वाला भी ये आज खिलने लगा है। तो इस तरह से आज मेरा एक ये भी खिलने वाला है कोसमोस का। इसको धूप चाहिए, अब मुझे कोई हेल्पिंग हैंड मिलेगा तो मैं फिर इसको छत पे रखवाऊंगी, तो इसमें कम धूप आती है। इस तरफ थोड़ी सी आ रही है और इधर छाया है। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपके पास अगर ट्रैक सूट पड़े हैं तो उनका इस्तेमाल आप कर सकते हो ऐसा बनाने के लिए। ज़रूरी नहीं कि आप राउंड शेप बनाएं। अगर आप राउंड शेप में बनाना चाहते हैं कोकोडम्मा तो ठीक है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। कपड़ा कोई मजबूत वाला लेके उसकी जैसे कोई बेबी सूट वगैरह होते हैं ना, टांगे वगैरह भी साथ में लगी होती हैं, बाजुएं भी साथ में लगी होती हैं। थोड़े से बाजुओं में डंडे पिरो लीजिए और बाजुओं में अच्छे से उनको मजबूत कर लीजिए, और नीचे मिट्टी ये सब मटेरियल और थोड़ा नरम रखिए मिट्टी, लकड़ी सूखी लकड़ियाँ भर लीजिए और ऊपर थोड़ी सी मिट्टी भर के स्पाइडर प्लांट लगाइए। कोई आप बेल लगाइए, चाहे तो वो वाली लगा सकते हैं आप, आईवी की बेल, वो बहुत ही आराम से चल पड़ती है। वो भी बहुत हार्डी होती है, कहीं भी कैसे भी छाया में आराम से वो चलती है। तो उस तरह से अपनी इमेजिनेशन से, अगर आपके पास जगह है, मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं ये सब चीज़ें अगर करती भी हूँ तो मुझे इनको रखने की जगह नहीं होती है। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और जो मेरे बहन भाई इस तरह से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अगर आपके एब्सेंस में ये ख़राब भी हो जाते हैं, कोई केयर नहीं कर पाता है, ये तो खैर मेरी ही गलती थी, तो कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट टाइम फिर बन जाएंगे। तो यही होगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा एक प्लांट ख़राब हो गया। तो इस छुट्टियों में अभी जो मैं गई थी, मेरे तो खूब सारे प्लांट्स अब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है, क्योंकि ढेर लगा हुआ था। तो जो मेरे से उठाए जाते हैं धीरे धीरे मैं उनको उठा के छत पे रख रही हूँ, और जब जिस दिन मुझे कोई हेल्पिंग हैंड मिलेगा तो फिर मैं उनसे जो है बाकी वाले प्लांट्स भी रखवाऊँगी। चाहे तो आप हैंग कर दीजिए, पर अगर लू चल रही है आपके तो फिर थोड़ा ये है कि ऐसी जगह में करिए जहाँ पे लू ना चल रही हो। नमस्ते जी, और आप समझ गए होंगे कोकोडम्मा के लिए क्या क्या बनाना है। आप जूट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मेरी बहन ने, जिन्होंने पूछा था कि वो लगाना चाहती हैं, बोरी का इस्तेमाल करना चाहती हैं, बोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और जूट के धागों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कपड़ों का तो मैं ऑलरेडी पहले आपको बता चुकी हूँ। इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल करके बहुत ही खूबसूरत अपने गार्डन को बना सकते हो, और बहुत बड़े बड़े जो है कोकोडम्मा भी आप तैयार कर सकते हो। नमस्ते जी, धन्यवाद। अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में बात करूँगी। शुक्रिया।